आज हमारे पास है वायरस का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वायरस क्या होती है, फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वायरस, अगर हम इसकी डिवीजन की बात करें तो हम तीन तरह से इसको आज हम डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखेंगे, उसके बाद इंट्रो, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास शेप कौन कौन सी है। अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, डेफिनेशन के अंदर हमारे पास है सबसे पहले, अगर हम देखें तो जो हमारे पास वायरस है ना, ये हमारे पास लतीन वर्ड है। ठीक है। अगर हम वायरस के मतलब की बात करें तो इसका जो हमारे पास मीनिंग आएगा वो हमारे पास आएगा पॉइजन। पॉइजन का क्या मतलब है? जहर। वायरस हमारे पास एक लतीन वर्ड है, वायरस इज अ लतीन वर्ड। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो वो हमारे पास मीनिंग बनता है जहर, पॉइजन। ठीक है, डेफिनेशन की समझ आई। वायरस इज अ लतीन वर्ड विच मीन पॉइजन्स। अगर हम इसके उसके बाद इंट्रो की बात करें कि वायरस क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वायरस के अंदर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। सबसे पहले हमारे पास वायरस के अंदर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो वायरस के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। वायरस के अंदर हमारे पास जो चीज नहीं है वो हमारे पास नॉन सेलुलर है। वायरस हमारे पास, ये हमारे पास इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, लेकिन ये नॉन सेलुलर है। वायरस हमारे पास नॉन सेलुलर है। उसके बाद वायरस के अंदर नो मेटाबॉलिज्म, नो मेटाबॉलिक एजेंट है। वायरस हमारे पास नो मेटाबॉलिक एजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वायरस के अंदर जो जो चीजें ऐड हैं, वायरस के अंदर बेसिकली दो चीजें ऐड हैं। एक तो हमारे पास है यहां पे प्रोटीन, दूसरे नंबर पे हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब हमारे पास प्रोटीन तो आ गई, लेकिन न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने दो चीजें देखी थी। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने डीएनए और आरएनए। अब वायरस के अंदर हमारे पास प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। अब जो वायरस है वो ज्यादा कहां पे इन्फेक्शन काज करती है? जो वायरस है इसका जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास प्लांट में आता है, दूसरे नंबर पे एनिमल में है, और तीसरे नंबर पे ये हमारे पास इंसान आ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी है। सबसे पहले प्लांट पे है, दूसरे नंबर पे एनिमल पे है, तीसरे नंबर पे ह्यूमन बॉडी पे है। बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स के अंदर हमारे पास प्लांट्स के अंदर आ सकता है। उसके बाद वही जो चारा अगर जानवर खाएंगे तो जानवरों के अंदर वो मुंतकिल हो सकता है।
क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, एक जगह से वो दूसरी जगह जा सकता है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अगर हम किसी जानवर को मीट वगैरह हम यूज कर रहे हैं या दूध वगैरह यूज कर रहे हैं, वो हमारे अंदर भी वो मुंतकिल हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स की शेप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है हेलिकल। हेलिकल के अंदर क्या होगा? हेलिकल के अंदर हमारे पास एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एक कॉइल लाइक। हमने अक्सर देखे तो किसी भी कॉइल देखे बनी हो जिसके अंदर कोई वायर का सर्कल पूरा हो, तो हम देखते हैं कि किस तरह से उसके सर्कल को पूरा किया होता है। एक हमारे पास एक स्प्रिंग लाइक ये चीज आ जाती है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर कौन सी एग्जाम्पल आ सकती है? रेबीज। रेबीज हमारे पास क्या है? रेबीज हमारे पास एक वैक्सीन है जो कि हम कब इसका इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कोई ना कोई हमें जानवर काट ले, जैसा कि हमें डॉग का बाइट आ जाए, जैसा कि हमें कैट का बाइट आ जाए, तो उसके लिए हम जो अपनी रेबीज की वैक्सीन है उसको हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड शेप है, जो हमारे पास सेकंड टाइप्स है इसकी, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर हमारे पास जो 20 ट्रायंगुलर बनेंगे और 12 हमारे पास उसके कॉर्नर होंगे। क्यूबिक के अंदर हमारे पास 20 ट्रायंगल और हमारे पास जो 12 है वो उसके कॉर्नर बनेंगे। क्यूबिक शेप हमने कभी देखी है? क्यूब शेप हमारे पास बना होता है, उसके अंदर हमारे पास 20 ट्रायंगुलर शेप्स बन रही होती हैं और 12 हमारे पास उसके कॉर्नर अलग अलग से बन रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास इसमें स्मॉल पॉक्स आ जाएगा। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास स्मॉल पॉक्स या फिर हमारे पास इसके अंदर पोलियो आ जाएगा। ठीक है, अगर इंसान को पोलियो, कौन सी डिजीज? पोलियो हमारे पास एक वायरल इंफेक्शन है। ठीक है, और सबसे लास्ट पे हमारे पास क्या आएगा? तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो हमारे पास कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास 2 चीजों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ हेलिकल एंड क्यूबिक। बेसिकली इन दोनों के अंदर हमारे पास जो हेलिकल और क्यूबिक है उन दोनों का हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स एक डिजीज है जो हमें इसके अंदर आ सकती है। क्यूबिक के अंदर हमारे कम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास क्यूबिक और हेलिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो उसकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास जो स्मॉल पॉक्स है वो आ जाएगा। ठीक है,